कल जो वाणी हुई थी अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों को पता ही है कि राजमाँ की डायरी में जो वाणी लिखी हुई है और वो अभी कहीं पर भी प्रकाशित नहीं हुई है, और ये हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि यह डायरी हम लोगों के पास पहुंची है। और जो वाणी के रूप में भावों की अभिव्यक्ति अभी तक सामने नहीं आई थी, वो प्रकट हो रही है और हम उसका आनंद उठा रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो कल जो वाणी हुई थी अंत में, क्रम संख्या 103, और इसमें कहा गया, राही था भक्त तेरे पथ का, तूने उसे राही नहीं हीरा बना लिया अपने वक्ष का, अब चमकता है भटकता नहीं। और इस पे तो विस्तार से बात हुई थी, और यही है कि भक्त राही होता है, चलता है उसके पथ पर, सद्गुरु की कृपा होती है। जिस तरह कोयले की खान से निकलता है हीरा, और जैसे राह पर चलते चलते अपने आप ही उसका रूप निखरता है और सद्गुरु उसे अपने गले के हार में शामिल कर लेता है। अब उसके वक्ष की शोभा बढ़ा रहा है, यानी गले में धारण कर लिया उसने, और अब चमक रहा है, भटकता नहीं है। पहले चल रहा था कभी यहाँ कभी वहां, किंतु जब तुम्हारा रास्ता मिला तब भटकना छूटा और धीरे धीरे वो राही हीरा बन गया। आज है क्रम संख्या 104, 104। इसमें कह रहे हैं, हीरा नहीं मोती नहीं धन नहीं धान्य नहीं, भर मेरी झोली को अपने प्यार की बौछार से, भाव की झंकार से। तो भक्त को क्या चाहिए? यदि वास्तव में उसकी भक्ति सही दिशा में बढ़ रही है आगे, यानी पूरी तरह सूक्ष्म पर ही आधारित है, तो आता तो है वो झोली लेकर उसके दरबार में, उसके सामने, और हो सकता है प्रारंभ में हीरे मोती धन धान्य इन सब चीजों की ख्वाहिश रखता हो। हीरा मोती तो हम जानते हैं, धन का मतलब तो धन है, धान्य अनाज से संबंधित होता है, और इसका एक रूप धान भी होता है, यानी चावल का जो पौधा होता है धान, और उसी से धान्य बना तो धान्य अनाज को कहा जाता है। तो न हीरा चाहिए, न मोती चाहिए, न धन धान्य, मुझे तो जो झोली में लेके आया हूं उसमें अपना प्यार भर दे। प्रारंभ में तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ नहीं पाता है, जैसे और स्थानों पर जाता है और अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वो वहां पर पूजा अर्चना या जो भी उपचार हैं वो करता है, और वो परंपरा यहां भी ले आता है
किंतु धीरे धीरे यहाँ उसे समझ में आ जाता है कि वास्तव में भक्ति क्या होती है। ठीक है, समय आएगा जब झोली खाली नहीं होगी, झोली पूरी तरह भर जाएगी उसके प्यार से, उसके भाव से। तब वो झोली को अपने अंतर में समा लेगा। वो एक आगे की अवस्था है। अभी तो भक्त यही चाह रहा है कि मेरी झोली को अपने प्यार की बौछार से भर दे, यानी कुछ ऐसी बौछार कर दे। मेरी झोली क्या, ये तो अंदर की झोली है, ये कोई बाहर कपड़े की झोली लेकर के थोड़े घूम रहा है। ये तो भीतर का अपना अंतर वस्त्र है, भीतर की झोली है, और उसको भर लेना चाहता है। पूरी तरह से उसके प्रेम से सराबोर होना चाहता है, ताकि उसके भीतर भाव की झंकार उठे। जो भाव एक शब्द बनकर आया, एक शब्द के माध्यम से आया, और भीतर कोई एक ध्वनि पैदा हुई, कुछ ऐसा अनुभव मिला सूक्ष्म का, और धीरे धीरे वो गूंजने लगा और झंकार में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह भाव की अवस्था अनुभव करना चाहता है भक्त, क्योंकि एक बार उसे वो अनुभव हो चुका। अब बार बार वही चाहिए। एक बार अनुभव हो चुका कि वो झोली भरता है प्यार से। वो तो जब तक मैं अपनी झोली भरना चाहता था हीरे मोती जवाहरात से, धन धान्य से, तब तक मेरा ध्यान इन सब पे गया ही नहीं। किंतु एक बार जब उसके प्यार से भरने लग गई झोली और उसके भाव से भरने लग गई, तब उसकी कीमत समझ में आई कि ये सब स्थूल वस्तुओं की कीमत इसके प्रेम और भाव के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्त की अब यही चाह है कि झोली मेरी अगर भरनी है तो अपने प्रेम और भाव से भर, ताकि तुम्हारे प्रेम से हमेशा भीगा भीगा रहूं और तुम्हारे भाव की झंकार हमेशा मेरे अंतर में उठती रहे। आगे है क्रमांक 105, और इसमें कह रहे हैं, रोम रोम रो रहा है नहीं, तार तार गा रहा है प्रिय के गीत। क्योंकि ये तो होती ही है भक्त की अवस्था। जो पहले भी बात आई कल एक वाणी में कि भाई हम तो उतर पड़े हैं प्रेम क्षेत्र में, और अब तो हमें रोना ही रोना है प्रेम में। तो अब लगता है रोना ही रोना है, तो क्या रोम रोम रो रहा है? नहीं, रोम रोम रोता था एक अलग रूप में, प्रेम में ही रो रहा था। किंतु अब वो रोता नहीं है, आंसू अब सूख गए हैं, अब रोम रोम खाली हो गया है। अब रोम रोम से झंकार पैदा हो रही है, और तार तार, जैसे तार छिड़ जाते हैं वैसे ही हृदय की तंत्री के तार छिड़ गए हैं। जहां पर प्रिय स्वयं अपने ही हाथों से उन तारों में झंकार भर रहा है और रोम रोम गा रहा है। तार छिड़ रहा है, किसके गीत गा रहा है? प्रिय के गीत गा रहा है। यानी अवस्था बदल गई। अब रोना ही रोना नहीं है, अब तो गाना ही गाना है, अपने प्रिय के गीत गाना है। रो रहा था विरह में, और अब मिलन की अनुभूति हो रही है, इसलिए तार तार झंकार उठ रही है।
पूरी तरह से रोम रोम झंकृत हो उठा है और भक्त अपने प्रिय प्रभु के गीत गा रहा है, स्वयं भी रीझ रहा है और उसको भी रिझा रहा है। आगे है क्रम संख्या 106, 106, और इसमें कह रहे हैं, मलिन है चेहरे विष बुझे तीरों के घात से, माला माल कर दे इन्हें प्रेम के प्रताप से, अमृत में प्यार भरी बात से। और भक्त अपनी अवस्था तो देखता है कि क्या मुझ पर बीत रही थी और अब कैसे मेरा जीवन बदल गया। फिर अपने चारों ओर देखता है कि अभी भी लोग मुरझाए हुए चेहरे लेके घूम रहे हैं, वैसे ही दुखी, चिंतित, परेशान नजर आ रहे हैं, सबके चेहरे बुझे बुझे। और जब भी ऐसी बात आती है तो वो गजल की लाइन याद आ जाती है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। भक्त विचार करता है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अरे देखो, भक्तों को देखो, वो परेशान नहीं है, वो प्रभु की शान में जी रहे हैं। वो मलिन मुख लेके नहीं घूमते, वो प्रभु के प्रेम और भाव की दीप्ति उनके मुख से प्रकट होती है। तो ये मलिन है चेहरे, क्यों? क्योंकि विष से बुझे हुए तीर इनको लगते हैं। कहां से आते हैं वो विष से बुझे हुए, लगे हुए? विष बुझे मतलब जैसे तीर की नोक पर विष लगा दिया गया, उसके घात से यानी उसकी चोट से अंदर घुस गया वो तीर, दिल में लग गया जाकर, और उसका प्रभाव क्या हुआ? चेहरा मलिन हो गया। जो चमकना चाहिए था चेहरा, वो बुझा हुआ है। तो कौन से तीर लगे? विष बुझे कहां से आए? ये हैं वाणी के तीर, लोगों की बातों के तीर, संत की वाणी के तीर अमृत से लगे हुए होते हैं, यानी अमृत उनमें लगा हुआ होता है। और वो जब भीतर पहुंच जाए तो फिर चेहरा मलिन नहीं रहता, चेहरे पे एक चमक आ जाती है। किंतु ये विष बुझे तीर हैं जिनकी चोट से चेहरा मुरझाया हुआ है। तो भक्त यही प्रार्थना करता है अपने प्रभु से कि माला माल कर दे इन्हें, यानी ये भी पूरी तरह अपनी मलिनता को छोड़कर माला माल हो जाएं। किससे? तुम्हारे प्रेम से। तुम्हारे प्रेम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना प्रताप है इस प्रेम का कि ये माला माल हो जाए, जितनी मलिनता है इनकी वो दूर हो जाए। यानी जो गंदगी भीतर है, विष बुझे तीरों के कारण जो इनका अंतःकरण मैला हो गया और वो मलिनता चेहरे पे दिखाई दे रही है। तुम्हारा प्रेम आएगा, अमृत लेके आएगा, प्यार भरी वाणी के द्वारा आएगा, तब अपने आप ही ये माला माल हो जाएंगे भीतर तुम्हारे प्रेम और भाव से। तब इनके जो मलिन मुख हैं वो प्रसन्न चित्त होंगे,
क्यों? क्योंकि चित्त में प्रसन्नता, तो इसलिए चेहरे में भी प्रसन्नता कि भाई मेरा भी जीवन तो ऐसा ही था, यही सोचता है भक्त। देखता है दुनिया को तो इन पे भी कृपा कर दो। दिख रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों इनके चेहरे मलिन हैं। ये तो इन चेहरों को चमकाने की कोशिश करते हैं ऊपरी श्रृंगार से, किंतु जब इनका भीतर का श्रृंगार होगा तभी पता लगेगा कि वास्तव में प्रेम होता क्या है, और वो भी प्रभु का प्रेम। अमृत होता क्या है, वो अमृत जो प्रभु की वाणी में है। अभी तो विष चुभ रहा है लोगों की बातों का, उनके शब्दों के वाण कुछ इस प्रकार बींध दिया है अंतःकरण को कि छटपटा रहा है। यही भक्त प्रार्थना करता है, वे इन पे भी कृपा करो। आगे है क्रमांक 107, 107। अंतर आकाश को आच्छादित कर प्रभु, प्रेम परिपूर्ण जलद से, ताकि आंख खोलूं तो रस वर्षा, मुख खोलूं तो रस वर्षा ही हो, विष वर्षा नहीं। क्योंकि देख रहा है ना, सब विष वमन कर रहे हैं। विश्व वमन एक बहुत छोटा सा ये फ्रेज है जो इस्तेमाल होता है बहुत कॉमनली। विष तो हमें समझ में आता है, वमन यानी वोमिट करते हैं, क्योंकि इतना भीतर विष समाया हुआ है कि वो हजम नहीं होता। जैसे खाना हजम नहीं होता तो वोमिट करना पड़ता है या हो जाती है वोमिट। अब विष इतना है कि वो विष वमन करते हैं, क्या करेंगे? और वो विष वमन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। जैसे वर्षा में पानी की फुहारें निकलती हैं, वैसे ही उनके मुख से विष की फुहारें निकलती हैं, तीर बनकर चुभती है लोगों को। और जब देखता है दूसरों को तो अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं मेरी वो अवस्था फिर से न हो जाए, यही प्रार्थना करता है भक्त कि मेरा जो अंतःकरण है वो तुम्हारी कृपा से एकदम आकाश की तरह खाली है, आकाश की तरह है, पूरा व्यापक है। अब इस आकाश में यदि कुछ तुम्हें देना है इस खाली स्थान में, तो दो, प्रेम से परिपूर्ण जलद। जलद यानी बादल। तो वो प्रेम से परिपूर्ण हो, वो बादल पूरी तरह तुम्हारे प्रेम से ही भरा हुआ हो। जल भरा हुआ है बादल में, इसीलिए उसे जलद कहा जाता है, जल की वर्षा करता है। तो भीतर जो अंतर का आकाश है वो प्रेम रूपी बादल से पूरी तरह प्रेम रस से भरा हुआ है। और जैसे ही आंखें खोलूं मैं, ये उससे प्रार्थना कर रहा है अपने प्रभु से कि जैसे ही आंखें खोलूं तो इन आंखों से रस की वर्षा हो, यानी आंखें अपने आप नम हो जाएं। बरसे भी तो जो अंतर में इतना
प्रेम आ गया, जिस तरह बादल इतना जल से भारी हो जाता है कि उसको बरसना ही पड़ता है, वैसे ही अंतःकरण में, आकाश में वो प्रेम का बादल इतना भारी हो गया कि वो भीतर तो बरसता ही बरसता है, और जैसे ही आंखें खोले तो आंखों से भी रस की वर्षा हो रही है। वो आंसू नहीं होते हैं, वो आंखों से रस बरसता है। और अगर मुख खोले तो मुख जब खोले तो क्या, मुख से जो भी बोले, बोले नहीं हम तो मुंह बंद रखते हैं, हम मुंह खोलते ही नहीं। मुंह खोलते नहीं तो क्या, मुंह खोलते नहीं। मुंह खोलते नहीं का मतलब कुछ बोलते नहीं। तो मुंह खोलूं यानी कुछ बोलूं मैं, अगर कुछ भी मैं बोलूं तो उस वाणी से रस की ही वर्षा हो, ये चाहता है भक्त। विष वर्षा ना हो। देखता है दुनिया में इसी तरह विष की वर्षा करते हैं लोग, ऐसे ही जहर की फुहारें फेंकते रहते हैं, शब्दों के वाण चलते हैं विष से बुझे हुए। और यहां भक्त ये चाहता कभी भूल से भी दोबारा मेरी अवस्था न बन जाए, इसीलिए प्रार्थना करता है अपने प्रभु से कि मेरे अंतःकरण के आकाश को इस तरह अपने प्रेम से परिपूर्ण भर दे, बादल की तरह, कि भीतर तो बरसे ही बरसे, बाहर भी अगर बरसे, आंख खोलूं तो आंखों से, मुंह खोलूं तो मुंह से, इसी प्रेम की ही वर्षा हो, इसकी वर्षा न हो। आगे है क्रम संख्या 108, 108, और इसमें कह रहे हैं, रस बरसाते बादलों के बीच यदि बिजली चमकी तो क्षति का ही कारण होगी। बिजली नहीं चमका यहां पर, बिजली नहीं चमका यहां पर, सतरंगी इंद्रधनुष जो क्षति का नहीं शांति का प्रतीक हो। फिर पढ़ देते हैं, रस बरसाते बादलों के बीच यदि बिजली चमकी तो क्षति का ही कारण होगी। बिजली नहीं चमका यहां पर, सप्तरंगी इंद्रधनुष जो क्षति का नहीं शांति का प्रतीक हो। तो रस तो बरस रहा है, और अक्सर हम देखते हैं जब बरसात होती है तो बिजली भी चमकती है। वही कह रहे हैं, बिजली चमकेगी तो कहीं ना कहीं तो जाके गिरेगी ना वो बिजली। भले ही मैं विष के वाण नहीं चलाना चाहता, भले ही मैं विष की वर्षा नहीं करना चाहता, किंतु यह जो प्रेम रस की वर्षा हो रही है उसमें भी यदि बादलों से बिजली चमक गई तो क्या होगा, क्षति का ही तो कारण होगी। यानी बहुत बार देखा जाता है कि प्रेम और भाव की बातें करते करते कुछ ऐसी अंदर से उत्तेजना आ जाती है, उत्तेजित हो जाता है, या यूं कहें कि वो भावावेश में आ जाता है, इतना आवेश उसके भीतर आ जाता है और वही बिजली की तरह गिर पड़ता है सामने वाले के ऊपर। सोच नहीं पाता कि क्या ऐसा भी होता है, किंतु भक्त यही प्रार्थना करता है, भाई बरसते हुए बादलों में
ऐसा ना हो कि बिजली गिरे, बिजली चमक जाए, क्योंकि गिरेगी वो, और बिजली गिरेगी तो क्षति का कारण होगी, नुकसान पहुंचाएगी वो, किसी और को पहुंचाए या न पहुंचाए, खुद को तो पहुंचाएगी। खुद बाद में पश्चाताप करता रहेगा, ग्लानि करता रहेगा, ये क्या हुआ मेरे साथ। इसलिए यही प्रार्थना करता है कि यदि बिजली चमकी तो भाई मुझे पता है कुछ न कुछ तो नुकसान होगा ही, सामने वाले का हो या ना हो, मेरा तो होगा ही। क्यों? क्योंकि बादल टकराते हैं तभी तो बिजली चमकती है। वैसे ही मेरे भीतर भावों की आपस में टक्कर होगी तभी तो बिजली चमकेगी। इसलिए मुझे बचा के रख इनसे। मैं तो भावों का तालमेल चाहता हूं, भावों का ऐक्य चाहता हूं, मिले रहें एक दूसरे से, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई टकराव न हो, नहीं तो किसी और की क्षति हो या ना हो। बहुत बार देखते हैं बिजली ऐसे ही खाली स्थान पर गिर जाती है, किसी का नुकसान नहीं करती है, किंतु बादलों में तो टकराव हुआ। वैसे ही है, कहां से उद्गम हुआ उसका, बिजली का, उन बादलों के टकराने से। तो रस तो बरसा रहे हैं बादल, तो टकराएं क्यों आपस में? बिजली गिरेगी तो नुकसान ही पहुंचाएगी वो तो फिर क्या कर? बिजली मत चमका यहां भाई, यहां तो चमका सतरंगी इंद्रधनुष, जो हम देखते हैं कई बार कि बरसात भी हो रही है और इंद्रधनुष दिखलाई देती है। तो वो कैसे चमके? वो तो तभी चमकेगा जब प्रेम भाव की वर्षा हो रही हो और ज्ञान का सूरज चमक रहा हो। इधर ज्ञान का सूरज चमक रहा है, उधर प्रेम भाव झिरमिर झिरमिर बरस रहा है, और फिर क्षितिज पर दिखलाई देता है इंद्रधनुष। तो वो क्षितिज पर दिखलाई देता है, और वो क्षितिज पर क्षति का कारण नहीं होता, कोई नुकसान नहीं करता, वो तो शांति का प्रतीक होता है कि कितनी शांति अब मेरे भीतर आ गई है। 7 रंग यानी सब कुछ अब समा गया। एक कमी थी थोड़ी सी, उस ज्ञान के प्रकाश की, प्रेम और भाव की वर्षा तो हो रही थी, रिमझिम रिमझिम, अब उसका प्रकाश आ गया और एकदम भीतर शांति छा गई। इंद्रधनुष क्षितिज पर चमक उठा। क्षितिज यानी ये जो अंतर का आकाश है, उसके ऊपर दिखलाई पड़ता है कि उस शून्य गगन में कितने कितने रंग बिखेर दिए हैं मेरे प्रभु ने। अब तक प्रेम के रंग देखे थे, अब भाव का एक ऐसा रंग देख रहे हैं जहां पर ज्ञान और भाव मिलकर एक सतरंगी इंद्रधनुष का रूप धारण कर रहा है। आगे है क्रमांक 109, 109, और इसमें कह रहे हैं, मछली हैं हम तेरे प्रेम सागर की, भोजन बिना रह सकते हैं, जल बिना नहीं। अर्थात ज्ञान का अभाव स्वीकार है, प्यार का नहीं। तो मछली तो है हम प्रेम सागर की, तो मछली को
पानी तो चाहिए ही चाहिए ना। वो पानी पीती है, पानी में ही सांस लेती है, पानी की जो ऑक्सीजन है उसी से जीवित रहती है। यानी पानी उसके भीतर, पानी उसके बाहर। तो भक्त अनुभव कर रहा है तुम्हारे प्रेम सागर की हम मछली हैं। हमारे भीतर प्रेम, हमारे बाहर प्रेम, चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम। तो इस प्रेम के बिना तो हम नहीं रह सकते। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, किंतु मछली को कुछ भोजन भी तो चाहिए खाने को। तो वो भोजन क्या है? इस मेरे अंतःकरण रूपी मछली का जो है प्रभु के प्रेम सागर में हिल्लोल कर रही है, आनंद उठा रही है। भूख तो लगेगी उसे भी, तो चाहिए उसे ज्ञान का भोजन। किंतु कुछ देर के लिए ज्ञान का भोजन न भी मिले, उसका अगर अभाव हो भी जाए किसी कारणवश, तो भी वो स्वीकार है, किंतु प्यार का तो नहीं हो सकता ना। इसके बगैर तो जिंदा ही नहीं रहेगा। जिस तरह साधारण प्राणी भी बिना भोजन के जीवित रह सकता है, कई दिनों जीवित रह सकता है, किंतु बिना जल के कितने दिन जीवित रह सकता है? वैसे ही है। और इस बात को दूसरे ढंग से समझाया है बाबा ने कि ज्ञान क्या है। ज्ञान एक रूखी रोटी के समान है, और भक्ति क्या है? उस पर लगा हुआ एक घृत है। और यहां भक्त अनुभव करता है ज्ञान जो है वो भोजन है, और उसका प्रेम क्या है, या हम कह ले भक्ति, प्रेम के द्वारा जो भक्ति कर रहा है वो क्या है? वही उसका जीवन है। यानी ज्ञान हो या न हो, किंतु प्रेम के बिना नहीं जी पाएगा वो। प्रभु का प्रेम तो चाहिए ही चाहिए। अब ये बातें कई बार हो चुकी हैं कि जीवन में पहले क्या आता है। जिसके जीवन में ज्ञान पहले आ जाता है तो वो तो रूखा सूखा होगा। किंतु जिसके जीवन में भाव पहले आ जाता है, प्रेम पहले आ जाता है, तो भक्ति तो सुलभ हो ही जाती है उसके लिए। हो सकता है ज्ञान भी हो जाए। अभी तो वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पर है, पी रहा है बस, खा कुछ नहीं रहा। यही कहा है डॉक्टर ने कि यही पथ्य है तुम्हारे लिए। अब धीरे धीरे स्वस्थ होगे तब तुम्हें सॉलिड डाइट भी मिलेगी, यानी भोजन भी मिलेगा। तो भोजन के बिना तो गुजारा हो सकता है। पीते रहो पानी, किंतु पानी के बिना गुजारा नहीं। ज्ञान कितना आवश्यक है वो तो निर्भर करता है कि हमें ज्ञान की कितनी भूख है। नहीं भूख है, यदि हमारी हाजमा शक्ति सही नहीं है, तो वो सद्गुरु रूपी डॉक्टर वो यही कहता है, भाई तुम तो लिक्विड डाइट पे ही रहो, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं तुमको। किंतु हाँ, यदि वास्तव में पूरा स्वस्थ रहना है तो वो भी चाहिए। ये जो बातें हो रही है, यद्यपि ये इस वाणी से थोड़ी सी अलग है, किंतु क्योंकि यहां ज्ञान को भोजन कहा गया, इसलिए ये सब बातें ध्यान में आ गई कि बिना भोजन के भी व्यक्ति कितने दिन रह सकता है। मछली है, अच्छी बात है, प्रेम चाहिए ही चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं है। तो वो देखता है कि इसके शरीर के लिए, यानी इसके सूक्ष्म शरीर के लिए, भीतर के लिए क्या आवश्यक है, यानी इसकी सूक्ष्म प्रकृति के लिए, अंतःकरण के लिए कौन सा भोजन आवश्यक है, और वही देता है। हाँ, वो धीरे धीरे पथ्य भी देता है, थोड़ा और बढ़ाता है, वो निर्भर करेगा, उस पर छोड़ दें। लेकिन ये जरूर चाह रखें कि हाँ भाई, हमें ज्ञान का भोजन भी करना है। तो ये तो उसके लिए है, जिसको ज्ञान का भोजन उपलब्ध है, वो कहता है उसके बिना काम चल जाएगा, किंतु प्रेम के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये सबकी अपनी अपनी अवस्था है, और यहाँ भक्त यही चाहता है कि हम तो मछली हैं तुम्हारे प्रेम सागर की, हमें तुम्हारा प्रेम चाहिए। ज्ञान मिले बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो भी उसके अभाव को तो हम सह लेंगे, किंतु प्रेम के बगैर जैसे मछली तड़प तड़प के मर जाती है, हम भी मर जाएंगे। प्रेम तो चाहिए ही चाहिए। आगे है क्रमांक 110, और इसमें कह रहे हैं, तेरे ही स्वर की एक झंकार हूं, तुझसे अलग हुई कैसे। तेरे ही साज की एक आवाज हूं, आवाज साज से पृथक कहां। स्वर की झंकार और साज की आवाज, तो तुझसे अलग हुई कैसे। यहां यह भाव नहीं है कि तुझसे अलग कैसे हुई उसकी रिसर्च की जाए, नहीं, अलग हो ही नहीं सकती। लोग कहते हैं तुम बिछड़े हुए हो परमात्मा से, तुम अलग परमात्मा अलग। अरे मैं तो उस ईश्वर के ही स्वर की एक झंकार हूं, तो फिर अलग कैसे हुई मैं उससे। नहीं हो सकती अलग। वो जो झंकार, वो जो स्वर निकला है, वो जो ध्वनि निकली है, वो जो अनहद की ध्वनि वहां से निकली, और वही मेरे भीतर भी झंकृत हो रही है। तो कैसे मैं उससे अलग हूं। नहीं, उससे अलग नहीं हूं मैं। इसी प्रकार यदि ये समझूं कि ये शरीर एक साज है, इस साज में यदि कोई आवाज निकल रही है तो वो आवाज क्या सुनाई देती है। वो तो बे आवाज की आवाज है, वो कभी कानों से सुनाई नहीं देती, और इसीलिए लगता है कि वो उससे अलग है। ये कोई और आवाज होती होगी। न तो स्वर से झंकार अलग हो सकती है, और न ही साज से आवाज अलग हो सकती है। दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत है। और कोई अगर यह समझे कि अलग है, तो अलग हुई कैसे। नहीं, अलग नहीं हुई मैं तो झंकार हूं तुम्हारे ही स्वर की, मैं तो आवाज हूं तुम्हारे ही साज की। अब किसी को सुनाई दे या ना दे, कोई यह समझे कि झंकार उठ रही है, तो किसी दूसरे को उस झंकार का कैसे अनुभव हो सकता है। किसी दूसरे को उस आवाज का कैसे अनुभव हो सकता है। तो आवाज पहले कहां से निकलती है, साज से निकलती है। तारों में होती है झंकार पहले,
और वो तार किसके हैं? उस साज के हैं। वो साज कौन सा है जो बेआवाज बज रहा है? वहां से चली वो आवाज और पहुंच गई स्वर के रूप में और आ गई भीतर झंकार बनकर। तो क्या एक दूसरे से अलग है कोई? सब तो आपस में गुथे हुए हैं ओतप्रोत। आगे है क्रम संख्या 111, 111, और इसमें कह रहे हैं, देखी अदा संसार की, दास बनकर नाच रही थी, दास बनाने के लिए प्रयत्नशील थी। सदा सुनी तेरी, सदा सदा तेरा दासानुदास बनकर रहने में ही गौरव मान रही हूं। तो एक तो संसार की अदा है और दूसरी तुम्हारी सदा है, यानी आवाज। जिस आवाज की बात हुई वो आवाज जो बेआवाज है, वो सुनी नहीं थी पहले। उसके पहले क्या था? संसार की अदा ही देखती रही। तो क्या देखी? कैसे देखी? भाई ऐसे तो कोई अदा देखने देगा नहीं, तो आप भी उनके साथ उसकी चाकरी करो, उसके दास बनो, जैसा वो नचाए वो नाचो, तब तो दास बनकर देखी। मैं तो सीख रही थी नाच, उनके इशारे पे नाच करके, किंतु नहीं, वो नाच सिखाना नहीं चाहते। वो तो दास ही बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे कि नहीं, इसको कुछ बताना नहीं है, बताएंगे तो ये हमारे सर चढ़ के बैठ जाएगी, इसको तो अपने कंट्रोल में ही रखना है, ये तो दासी है, दासी ही बने रहने दो। तो अदा देखी संसार की, किस तरह है मैं उनकी दास बनकर नाच रही थी, और वो इशारे किए जा रहे हैं, अदाएं दिखाए जा रहे हैं, और उन अदाओं के अनुसार मैं भी उसकी नकल कर रही हूं, उसको फॉलो कर रही हूं, और उसी अनुसार दास बन के जीवन जी रही हूं। और वो हमेशा यही कोशिश में रहे कि यह दास ही बनी रहे। किंतु अब तो तुम्हारी सदा सुन ली, तुम्हारी आवाज सुन ली, अब तो कुछ नहीं। यदि दास बनना है तो संसार का दास क्यों बने? दास बनना है तो प्रभु का बने, और प्रभु से डायरेक्ट तो परिचय होता नहीं है। कहां मिलता है प्रभु सीधा सीधा? मिलता तो है, भक्तों के माध्यम से ही मिलता है। इसीलिए कहा, भक्त कौन? भक्त उसके दास। मैं कौन? मैं दासानुदास, यानी मैं दासों का भी दास। तो मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर कि कहां से तुम मुझे आवाज दे रहे हो, तुम्हारी सदा सुनी, और सदा सुन के सदा सदा के लिए दासानुदास बनकर रहने में ही मैं समझ लूं मेरी बहुत वैल्यू है, बहुत गौरव है, मेरी मान बढ़ाई इसी में है। संसार का दास बनकर रहने में मुझे तो बहुत नीचा देखना पड़ता था, किंतु अब तुम्हारा दासानुदास बन के रहने में मुझे बड़ा फक्र हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, मैं भी प्रभु के भक्तों का दास हूं, मैं भी तुम्हारी चरण धूलि में शामिल हो गया, मैं भी उसमें मिल गया। और यह जब भक्त को अनुभव होता है, इतना अच्छा लगता है। आवाज दी किसी ने, पुकारा कि तू मुझसे अलग नहीं है,
कहां तू अपने आप को बिछता हुआ समझ रहा है? आ मेरे पास, ये भक्त है, आजा, इनके माध्यम से ही तू मुझ तक पहुंचेगा। पहुंच गए हम तो दासानुदास बनकर, और इसी में हमारा गौरव है। आगे है क्रमांक 112, 112। इन आंसू की गिनती करके देखो, जितने आंसू गिर रहे हैं उतना ही तेरा प्यार बढ़ रहा है हृदय में। अब किसको कहेगा ये भक्त कि आंसू की गिनती करके देखो? तो उसी को कह रहा है जिसका प्यार उसके हृदय में बढ़ रहा है। उसे दिलासा दे रहा है कि रो मत, ये आंसू मत बहा आंखों से, मैं हूं तेरे हृदय में। बोले हृदय में तो हो, लेकिन अभी भी मुझे कमी दिखलाई दे रही है, अपने प्यार में कमी दिखलाई दे रही है। तुम्हारा विरह अब भी मुझे सता रहा है। और फिर बरबस भक्त की आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं, और वो कहे जा रहा है कि आंखों से आंसू मत बरसा। तो क्या करूं मैं कोई गिन गिन के आंसू बहा रही हूं? नहीं, तुम गिनो इनको, गिन के देखो तुम। मैं तो इसलिए बहा रही हूं कि जितने आंसू गिरते हैं उतना ही मैं तुम्हारे करीब पहुंच जाती हूं, उतना ही तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में प्यार बढ़ता चला जा रहा है। आंसू की गिनती हो सकती है, काउंटिंग हो सकती है, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, किंतु हृदय में प्यार कोई क्वांटिफाई होता है क्या? उसकी कोई क्वांटिटी है, कोई मात्रा है? नहीं। यहां प्यार बढ़ रहा है मतलब उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, इतना गुणात्मक हो रहा है प्यार, उसमें शुद्धता आई जा रही है। वो प्यार जिसमें मिलावट थी, वो प्यार शुद्ध हो रहा है। मिलावट किसकी थी? दुनियादारी की। मिलावट थी तरह तरह के विषय विकारों की। वो प्यार जैसे आंसू बहते हैं और शुद्ध होते हैं। फिर लाइनें याद आ जाती हैं, सब बातें होती है भजन की, कि किसने समझा मेरे बहते हुए इन धारों को? किसने समझा? भक्त पूछता है भगवान से, अपने प्रभु से, कि किसने समझा? अरे एक तुम ही हो जो समझ सकते हो कि किसने समझा मेरे बहते हुए इन धारों को। धुलता है दिल का ये मैल, मुझे धोने दो। जैसे की है ये इनायत, बनी रहने दो। मेरी पलकों पे इन भावों को सजा रहने दो। ये भाव है, मेरे हृदय का प्रक्षालन कर रहे हैं आंसू बनकर। मैं और अपने भीतर उस प्रेम की शुद्धता का अनुभव कर रहा हूं। देखो तुम, गिन के देखो कितने आंसू बहाए हैं। मैं तो नहीं गिन पाऊंगा, मैं ये जरूर देख पाऊंगा कि हां, मेरे हृदय में तुम्हारा प्यार, उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया हो गई, कितना शुद्ध हो गया। अब तो पूरी तरह ही शुद्ध हो रहा है। तो भक्त अपने भगवान से यही कह रहा है, मुझे दिलासा मत दो, बस तुम तो रहो, मेरे पास में रहो, बस अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहो।
कोई तसल्ली की मुझे आवश्यकता नहीं है। और ये भी कोई एक गजल है कि तुम तसल्ली न दो, पास बैठे रहो, वक्त मरने का मेरा टल ही जाएगा। मैं तो मरा जा रहा हूं तुम्हारे विरह में, आंसू बहाए जा रहा हूं, और तुम तसल्ली दिए जा रहे हो। नहीं, बस पास बैठे रहो, और गिनना है तो गिन लो इन आंसुओं को। मेरा प्रेम और शुद्ध होता चला जा रहा है, बढ़ा जा रहा है मेरा प्यार। आगे है क्रम संख्या 113, 113। यह अश्रु बाधक नहीं, प्रेम पथ के साधक हैं। मिटा रहे हैं स्वयं को, एक को ही साध, एक की ही साध अर्थात आशा पर तिल तिल गल कर। और इसमें भी आंसुओं का ही एक रूप है कि कोई समझे कि भाई इतने आंसू बह रहे हैं, क्या मुझे बाधा पड़ रही है क्या प्रभु से मिलने की? क्या मैं प्रेम के पथ पे आगे बढ़ पा रहा हूं या नहीं बढ़ पा रहा हूं? तो भक्त अपना अनुभव यहां पे शेयर कर रहा है कि नहीं, ये बाधक नहीं है, ऐसा मत समझना कभी। ये तो प्रेम पथ के साधक हैं, बाधक नहीं है। यानी तुम्हारा प्रेम पथ अब सध रहा है, सध रहा है, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो तुम। किस प्रकार से? कि जिस तरह एक एक आंसू बहे जा रहा है, उसी तरह एक एक आंसू के साथ खुद मिटता चला जा रहा है, अपने आप को मिटाता चला जा रहा है प्रभु प्रेमी, कि मैं मिट रहा हूं एक एक आंसू के साथ। स्वयं को मिटा रहे हैं, मुझे मिटा रहे हैं, अब मेरी हस्ती को मिटा रहे हैं, और मुझे समझा रहे हैं कि जितनी तुम्हें प्रेम की अनुभूति हो रही है, उसी की चाह रखो, उसी की आशा रखो। यही है कि एक की ही साध है, उसी की आशा पर तिल तिल करके मिट रहे हैं और गल रहे हैं, मेरे अहंकार को पिघला रहे हैं, स्वयं को। स्वयं का मतलब यहां पर अपने आप को, खुद जो मैं अपने आप को समझ रहा हूं। किससे संबोधित करता हूं अपने आप को? स्वयं को, मैं के द्वारा। यह जो मेरी मैं है, इसको मिटा रहा है यह प्रेमाश्रु। एक एक आंसू गिर रहा है, जैसे कहते हैं तिल तिल कर, यानी छोटे छोटे तिल होते हैं, वैसे ही आंसू छोटे छोटे गिर रहे हैं और गला रहे हैं मेरी इस मैं को, इस झूठी मैं को। और ये एकदम बिल्कुल स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल है, ये प्रकृति का नियम है कि प्रभु के प्रेम में बहाया गया एक आंसू न जाने हमारे जो झूठा अहंकार है उसको किस तरह गला देता है। गला देता है मतलब जैसे किसी चीज में कुछ मिला दें तो गल जाती है वो चीज, और गल के बह जाती है। तिल तिल कर एक एक बूंद गिर रही है, और जो झूठी मैं है, अहंकार है, वो तिल तिल करके गल रहा है। बस यही एक साध है भक्त के भीतर कि ये जो प्रेम के आंसू बह रहे हैं, जो प्रेम पथ में मेरे सहायक हैं, मेरा अहंकार पूरी तरह मिटा दे। और इसी साध के साथ, इसी आशा के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करता है
इसी कामना अभिलाषा के साथ कि एक न एक दिन मैं पूरी तरह से इस प्रेम के माध्यम से अपने अहंकार को विगलित कर पाऊंगा, पूरी तरह झूठे अहंकार को बहा पाऊंगा। क्योंकि सच्चा अहंकार वो तो होता ही नहीं है, सच्ची मैं तो होती ही नहीं है। ये झूठी मैं है जो पिघलती है, हट जाती है। फिर क्या बच गया? कुछ नहीं बचा। शून्य महल, पूरा शून्य है, खाली है एकदम। शून्य महल में, शून्य गगन में महल पिया का, वो शून्य गगन है एकदम। वहां फिर पिया है, फिर मैं हुई नहीं। जो भी है वो वही है, रहता ही नहीं वहां मैं, पूरी तरह खाली हो जाता है, शून्य है। तो पिघलता है तिल तिल कर ये झूठा अहंकार, ये झूठी मैं। तो ये अशुभ बाधक नहीं है, ये तो साधक हैं, साध रहे हैं मेरा काम, मेरी साध पूरा कर रहे हैं। बस यही पूरा कर रहे हैं। सरोज बावरी, बोलिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ बोलिए, बोलिए। आवाज आपकी नहीं आ रही ठीक से, थोड़ा नजदीक आइए माइक्रोफोन के। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही? हाँ अब आई आवाज, हाँ बोलिए। भैया आज तो वाणियां सारी इतनी प्रेम की वो है ना, और जैसे बीत रही है वही सब आज मिली है सुनने। तो ऐसे तो उसकी कृपा कितनी है कि किसी न किसी के माध्यम से वो सारी बातें, सारा प्रेम उमड़ रहा है और सब चीज बता देता है कि कितना मतलब उसकी कृपा का क्या बता। ठीक है, कृपा है उसकी। ठीक। नेक्स्ट। और तो कुछ नहीं है ना? ठीक। पूनम अग्रवाल। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया 108 नंबर की वाणी थी ना कि रस वर्षा से बादलों के बीच में से बिजली चमकती है जी। तो उसमें ये था ना, बादलों का टकरा, जब बादल टकराते हैं वो बिजली चमकती है जी। तो यहाँ वो बादलों का टकराना मतलब अंतःकरण में क्या बादल का मतलब क्या हुआ? वो तो था ना, प्रभु प्रेम से परिपूर्ण है वो बादल, उसके भाव से परिपूर्ण है और वो बरसते हैं। आंख खोले तो आंख से बरसते हैं, मुख खोले तो मुख से बरसते हैं। विष वर्षा नहीं होती है, तो इसलिए कहा कि वो रस तो बरसा रहे हैं बादल। बस ये ध्यान रखना प्रभु कि बिजली नहीं चमक जाए, बिजली चमकी तो कोई ना कोई नुकसान करेगी। वो किसी और का करे या न करे, मेरा खुद का ही नुकसान करेगी, क्योंकि आपस में टकरा जाएंगे बादल। टकराना नहीं है ना। तभी तो सप्तरंगी इंद्रधनुष का रूप आए। किस तरह से आएगा? तो उस वक्त यही भाव मिला गुरुदेव की तरफ से कि थोड़ा सा सूरज चमके। बिना सूरज के तो इंद्रधनुष आता नहीं है, है ना।
ये तो हम सबको पता है। बराबर। तो वो सूरज चमकेगा तो भैया ये बात है, क्या बोलिए? मैं ये पूछ रही थी भैया कि बादल जब भाव और प्रेम से भरे हुए हैं तो टकराएंगे क्यों? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही थी बात। बिजली से क्यों हवा से उड़ते हैं ना। अरे एक नेचुरल प्रोसेस है, वो उदाहरण लिया ना प्रकृति का, तो प्रकृति में बादल टकराते हैं कि नहीं टकराते हैं? तो वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति में भी बादल टकरा सकते हैं, क्यों नहीं टकरा सकते हैं? तरह तरह के भाव विचार हो सकते हैं, आपस में टकराएंगे और हमारा ही नुकसान करेंगे, वो किसी और का थोड़े करेंगे। हमको तो मतलब अपने ही विचारों के बाद जी हाँ, भाव प्रेम, जी हाँ, जी हाँ, और खुद का ही नुकसान करेंगे, खुद की क्षति है। और जब सप्तरंगी इंद्रधनुष आ जाएगा तो वो तो शांति का प्रतीक है, अपने आप शांति मिलेगी, हमको अनुभव होगा कि बादल बरस चुके या बरस रहे हैं और रिमझिम बरसते हैं, तभी इंद्रधनुष दिखलाई देता है। ठीक है, ये प्रकृति के रूप है कि बिजली गिरती है और इंद्रधनुष, उन दोनों का कंपैरिजन किया गया है अलग अलग रूपों में। उस उदाहरण से ही राजमा ने अपना भाव व्यक्त किया है यहाँ। ठीक है, पूरा करते हैं फिर। हरिओम में अजय। हाँ, हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, 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 हाँ, हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम, 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 हरिओम।